हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ मेरा एक छोटा सा टूर जो हम लोगों ने मिलके लॉकडाउन पीरियड से पहले ही कर लिया था। कोरोना का हमला इंडिया में तब तक नहीं आ पहुँचा था। हम लोग बोलपुर शांति निकेतन घूमने गए थे। कोलकाता से बोलपुर का डिस्टेंस बाई रोड का 161 किलोमीटर है और लगभग 3.25 घंटा बाई कार में लग जाती है। बोलपुर सिटी बीरभूम डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। शांति निकेतन बोलपुर के पास ही में एक स्मॉल टाउन है। शांति निकेतन में विश्व भारती यूनिवर्सिटी है जिसका स्थापना किया था विश्व कवि रविंद्रनाथ ठाकुर ने। विश्व भारती यूनिवर्सिटी का मतलब है कम्युनिकेशन ऑफ द वर्ल्ड विथ इंडिया। महर्षि देवेंद्रनाथ ठाकुर शांति निकेतन का स्थापना किए थे। एक्चुअली ये उनका ड्रीम था और इसको एक्सपेंड किया था रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। बीइंग द बर्थ प्लेस of the legend Rabindranath Tagore, it is the favorite of all literature lovers. You can get to know about him and his family by visiting this superbly calm and beautiful place. The vibes here will surely take you to the era is cherished even today. रविंद्रनाथ ठाकुर मेरे दिल के बहुत करीब हैं। उनका लिखा हुआ गाना, कविता, नॉवेल सब कुछ मुझे बहुत अच्छा लगता है। 20th सेंचुरी बंगाल के वो एक फेमस पोएट, ऑथर, ड्रामाटिस्ट एंड आर्टिस्ट भी थे। शांति निकेतन का मतलब है द अबॉर्ड ऑफ पीस, इंडीड द प्लेसेस, द ट्रंक्विल नेचर एंड द mesmerizing ambience of the red soil region, escape from the city hustle and bustle। रोड साइड ढाबा पे हम लोगों ने अपना लंच कर लिए और फिर चल पड़े अपने डेस्टिनेशन की ओर। विश्व भारती का हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री बहुत फेमस है और शांति निकेतन में विश्व भारती के अलावा डियर पार्क, कंकलीतला, खोआई कोपाई का हाट, ये सब भी देखने लायक जगह है। लाइफ का टफ शेड्यूल और डेली लाइफ से हम लोग एग्जॉस्टेड हो जाते हैं, इसलिए हम लोग निकल पड़े थे हरियाली की ओर। इसलिए हम लोग छोटे से ट्रिप पे निकल पड़े थे और फिर ये बोलपुर टूर हम लोगों को जैसे ऑक्सीजन ही दे दिया। Nowadays, Shanti Niketan became a spiritual center where people from all religions were invited to join for meditation and prayer। विश्व भारती के बाटिक प्रिंट बहुत ही प्रसिद्ध है। 1927 में रविंद्रनाथ टैगोर जावा इंडोनेशिया में गए थे और वहाँ का बाटिक प्रिंट देख के वो हैरानी रह गए थे, तो वो अपने साथ जावा से कुछ सैंपल्स ले आए और फिर विश्व भारती यूनिवर्सिटी में उसका प्रचलन किया। तब से लेके आज तक बाटिक वर्ल्ड फेमस है। बाटिक प्रिंट कॉटन के ऊपर, सिल्क के ऊपर, यहाँ तक के चमड़े के ऊपर, बैग के ऊपर सभी जगह दिखा जाता है।
रास्ते में एक शिव मंदिर मिली थी जो कि बहुत सुंदर थी, तो हमने देखा और भगवान शिव का आशीर्वाद भी ले लिया। शांति निकेतन में बसंत उत्सव बहुत ही फेमस है। स्प्रिंग में पलाश फूल जो है, इट्स नेचुरल ब्यूटी ब्लूमिंग टू इट्स फुलेस्ट। बसंत उत्सव में हम लोग भी गए थे शांति निकेतन में, लेकिन इस साल कोरोना की वजह से बसंत उत्सव नहीं हुआ था। लेकिन लाल लाल पलाश के फूल रास्ते में हम लोगों का वेलकम करना बिल्कुल नहीं भूला। और फिर हम लोग आखिर में पहुंच गए अपने डेस्टिनेशन पर। हम लोगों को पहुंचने में आफ्टरनून हो चुका था। शांति निकेतन में गेस्ट हाउस में पहुंचकर ही तुरंत फ्रेश होके हम निकल पड़े थे खोवाई के हाट की तरफ। क्योंकि बहुत देर हो चुकी थी और बंद होने वाली थी हाट, और हम लोगों को देखना भी था हाट। बहुत जल्दी जल्दी हम लोग तैयार होके निकल पड़े खोवाई की हाट की तरफ। और वापस आकर हमने नाश्ता कर लिया। हम लोगों का गेस्ट हाउस बहुत ही सुंदर था। गेस्ट हाउस में बहुत सारे फूल थे, विंटर सीजन के तरह तरह के फूल थे, डिफरेंट कलर्स में। जैसे ऐसा लग रहा था कि जैसे यहाँ पर रंगों का बारिश हुई है। यहाँ पर भी हम लोगों का मन बहुत अच्छा लगा और यहाँ पर रहना भी हम लोगों को बहुत अच्छा लगा। आफ्टर डिनर हम लोग अपने अपने रूम में चले गए रेस्ट करने के लिए। गेस्ट हाउस के हर एक रूम इतना अच्छी तरह ट्रेडिशनली डेकोरेटेड था कि हम लोग ये सब देख के बहुत खुश थे। रॉबिन्स स्टाइल में बना हुआ हर एक कमरा हम लोगों को टाइगर को याद कराता रहा। और फिर हम लोग सारा दिन भर उनके गाने ही गाते रहे और कब रात पार हो गया हम लोगों को पता ही नहीं चला। अगले दिन हम लोगों को निकलना था तारापीठ के लिए, लेकिन फिर भी हम लोग खोवाई के हाट में जाना भूले नहीं। हम लोग सुबह उठ के नाश्ता करके ही खोवाई की तरफ चले गए। खोवाई के हाट से लौटते ही हम तुरंत रवाना दे दिए तारापीठ की ओर।
तारापीठ बोलपुर से 61 किलोमीटर का डिस्टेंस में है और लगभग 2 घंटे लग जाते हैं तारापीठ पहुंचने में बाई रोड। तारापीठ माँ तारा की मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। हम सभी माँ तारा के बहुत बड़े भक्त हैं और हम कोशिश करते हैं साल में कम से कम एक बार माँ तारा के दर्शन करके आए। तो फिर हम चले आए माँ तारा के दर्शन करने। ये बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुकून मिलता है कानों को और आँखों को। इतनी हरियाली देख के दिल बहक उठता है। तारापीठ पहुँचते पहुँचते हम लोगों को दोपहर का 2 बज गया था। फिर हम लोग लंच किए वहाँ पर होटल में और फिर यहाँ पर हमने रेस्ट किया और उसके बाद शाम को हम मंदिर में माँ के दर्शन के लिए निकल पड़े थे। तारापीठ बहुत बदल चुका था, हम बहुत दिनों बाद गए थे, इसलिए हम लोग देखे तारापीठ एक गांव से कैसे एक शहर में बदल गया। यहाँ पर बहुत सारे डेवलपमेंट्स हुए हैं। पूजा हम उसी दिन शाम को दे दिए थे क्योंकि
मंदिर के पुरोहित लोग बोल रहे थे अगले दिन बहुत भीड़ होने वाली है और हम लोगों को निकलना भी था कोलकाता के लिए, इसलिए हम लोग शाम को ही माँ का दर्शन और पूजा भी दे दिए थे। अगले दिन था दोल उत्सव। हम निकल पड़े फिर सुबह माँ के दर्शन के लिए। हम जहाँ ठहरे थे होटल में, वहाँ से मंदिर का डिस्टेंस पैदल डिस्टेंस ही था, वॉकिंग डिस्टेंस में, तो हम लोग पैदल ही चल पड़े माँ के दर्शन के लिए। तारापीठ में पेड़े बहुत प्रसिद्ध है और ये मिठाई मुझे भी बहुत पसंद है, इसलिए हम लोगों ने काफ़ी सारा खरीदे भी और वहाँ पर खड़े होकर 2-1 करके खाए भी। तारापीठ में और एक मिठाई बहुत प्रसिद्ध है, यहाँ पर जाते ही आप लोगों को दुकान में दिखने को मिल जाएगा और वो है लैंगचा। विभिन्न साइज़ में और विभिन्न टेस्ट में ये आपको मिल जाएगी। ये खाने में बहुत टेस्टी होता है और हम लोगों ने भी कुछ खाए और साथ में भी लेकर भी आए। तो दोस्तों, ये था हम लोगों का बोलपुर और तारापीठ का कंप्लीट टूर। आप लोगों को कैसा लगा ये आप लोग ज़रूर बताइएगा। और भी बहुत सारे टूर हमने किए हैं, आगे जाके वो सब भी हम शेयर करेंगे। फ्रेंड्स, please do subscribe my channel, do like, share and comment. Thank you.